नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 जो आपका बिहार से पीटी का अभी लॉन्च किया गया है प्रैक्टिस सेट बुक, वो आपका डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। यह आपका सेट नंबर देखा जाए तो सेट नंबर 4 है। इसके पहले का 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सभी सेट वहीं पर मिल जाएगा। अभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी क्या है कि स्कैन वगैरह नहीं किया गया है। जल्द ही स्कैन होता है तो आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। एक ही पीडीएफ में सारा प्रैक्टिस सेट उसी में डिटेल के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है, सभी को पता है। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अपना स्कोर बताया कीजिए कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं इन 100 क्वेश्चन में से। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन को देखते हैं शुरू से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा CAPC। याद रखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है उत्पादों, कृषि उत्पादों पर, तो CACP करता है। आंसर आपका यहाँ पे C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये कौन से वर्ष में किया गया था, तो 1970 में किया गया था। आंसर आपका 2 का B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय GST मॉडल किस देश की उपभोक्ता यानी उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। तो राइट आंसर आपका C हो जाएगा कनाडा। कनाडा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, आई थिंक मेरे हिसाब से फ्रांस होना चाहिए, लेकिन इसमें कनाडा दिया है। देखते हैं आंसर क्या है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A M1। M1 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, सेट निम्नलिखित में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, यानी सेट। चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A थाईलैंड। थाईलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 18 मई 1974 में किया था। आंसर आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। आंसर आपका यहाँ पे 7 का B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सभी लोग सभी क्वेश्चन देखेंगे 1 से लेकर के 100 तक, तो अपना स्कोर बताएंगे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा, छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्न में से कौन संकटापत्र जातियां के उदाहरण नहीं है। 9 का आंसर क्या होगा, सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन C डोडो पक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोडो पक्षी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, तो नैरोबी में है। आंसर आपका C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। तो 22वें का नाम याद रखिएगा, अरिष्ट नेमी हो जाएगा। आंसर आपका C हो जाएगा। 24वां सभी को पता है, महावीर स्वामी। और पहला कौन है, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि पहले जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया, इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है। तो ये जो प्राप्त होता है आपका A B दोनों, यानी दीपवंश और महावंश, यानी देखा जाए तो आंसर आपका D हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? चलिए बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ पे दरबार में रहते थे। कौन? तो धन्वंतरी तथा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी खफी खा हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? बताइए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो इनमें से पूछा गया है कौन था, तो देखिए इसका उत्तर आपका दिग्दर्शन हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? चलिए बताइए। 17 का सही उत्तर आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? चलिए बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? चलिए बताइए। आंसर इसका हो जाएगा 35%। यहाँ पे बिल देने का, यानी देखा जाए तो बोनस देने का स्वीकार किया गया था 35%। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखा जाए तो आनंद मोहन बोस हो जाएगा। आंसर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को पता ही होगा। 50वां अधिवेशन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 21 का सी उत्तर हो जाएगा। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 22 का बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? बताइए कौन से वर्ष में? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1679 हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? चलिए बताइए। तो ये जो किया गया था लियाकत अली हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 24 का आंसर बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये सब प्रश्न रिपीटेड है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आंसर आपका 25 का सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? चलिए बताइएगा। 26 का सही उत्तर हो जाएगा 1971। क्या हो जाएगा? 1971 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवैली का संबंध किस देश से था? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा नॉर्वे से था। किससे था? नॉर्वे से। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? चलिए बताइएगा। 28 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भारतनाट्यम हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? देखिए आपका व्यक्ति दिया गया है और समाधि स्थल दिया गया है, तो
तो इसको आप याद रखिएगा, आपका शंकर दयाल शर्मा चैत्राभूमि, ये आपका गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था? तो ये किया था PSLV XLC-25 से। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? चलिए बताइए। तो राइट आंसर 31 का देखा जाए तो आपका उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा 31 का। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? चलिए बताइएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ देखा जाए तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। तो इस प्रकार से देखा जाए 32 का, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? चलिए बताइएगा। तो कौन नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर देखा जाए तो क्या होगा? ए उत्तर हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। राइट आंसर 33 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? चलिए बताइएगा 34 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भूटान, चीन और म्यांमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? चलिए बताइएगा। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोचीन। कोचीन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि छिबरो पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए बताइएगा। छिबरो पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका घाघरा नदी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में से कौन सा है? चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका द्वितीय हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 37 का बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बताइए कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1962 में। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीप किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सीप किला पूछा गया है तो सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? चलिए बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका काली से तिस्ता हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 40 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर आपका इसमें से कोई भी नहीं है, सभी को पता ही है कौन कहा था, और आपको पता ही होगा तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। आंसर आपका 42 का सी हो जाएगा। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? बताइए आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची। आंसर आपका 43 का सी हो जाएगा। अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? चलिए बताइएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे द्वितीय स्तरीय हो जाएगा, यानी द्विस्तरीय हो जाएगा। बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 44 का। अगला है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका अमेरिका से। मूल अधिकार अमेरिका से ही लिया गया है, सभी को पता ही होगा। अगला है कि संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न
राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। किसमें बताइएगा, किसमें विशेष उपबंध है? तो 5वें में हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आप सभी लोग माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आप सभी लोग को साउंड सुनाई दे रहा होगा, बाहर का बच्चे हैं परेशान कर रहे हैं सब। चलिए आगे देख लेते हैं कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, बताइए। 47 का करेक्ट आंसर आप क्या करेंगे? तो आप सभी लोगों ने किया होगा ऑप्शन बी, यानी 20 सीटें आरक्षित किया गया है आपका लोकसभा केंद्र शासित प्रदेशों में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? चलिए बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 1976 में पारित किया गया था, आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भाग और विषय दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन आपका इसमें सुमेलित नहीं है। तो भाग 3 मौलिक कर्तव्य, जो कि ये गलत है। यहाँ पे मौलिक अधिकार होना चाहिए था, सभी को पता ही होगा। भाग 1 में 1 से 4, भाग 2 में नागरिकता 5 से 11, भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35, तो सभी को पता होगा। और आपका भाग 4 में 36 से 51। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है? तो ये देखा जाए तो वर्ष में 2 बार, आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है? तो कौन सा रीट जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, आंसर आपका 51 का सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? बताइए कौन से वर्ष में हटाया गया था? तो ये हटाया गया था 1978 हो जाएगा, आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। अरिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीता मेहता आपका यहाँ पे 53 का राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? चलिए बताइएगा। तो ये दिया गया था आपका 1977 में, आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 54 का। अगला है कि एनिएक यानी ENIAC का फुल फॉर्म क्या है या फिर ये क्या था? तो देखा जाए इस प्रकार से तो इसका उत्तर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, आंसर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना शुरू की है? बताइए कौन सा राज्य सरकार है? तो राज्य सरकार का नाम याद रखिएगा, आपका राजस्थान हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है BCCI ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है? तो ये किया है रणजी ट्रॉफी में, आंसर आपका देखा जाए तो 57 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोट बंदी अभियान की शुरुआत की है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका केरल हो जाएगा, ऑप्शन आपका 58 का ए उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चलिए बताइएगा। चलिए 59 का उत्तर करेंगे तो आपका मैरी कॉम हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? बताइए कौन सा शहर है जो पहले स्थान पर है? तो आपका शिमला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिमला शहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेज़बानी की है? चलिए बताइए। एकदम बच्चे परेशान करके रखे हैं आप सभी लोग, एकदम क्या बताएं। चलिए इन लोग को मना भी करेंगे तब भी ये लोग नहीं मानेंगे क्योंकि ये बच्चे हैं। तो चलिए आपका UAE हो जाएंगे। ये लोग सब भोपा बजा रहे हैं, होता है ना ये प्लास्टिक आता है बजाने वाला, यही सब बजा रहे हैं सब रास्ते में। चलिए अगला देख लेते हैं कि रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? बताइएगा।
उनके तस्वीर का शीर्षक पूछा गया है तो बुश फायर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 62 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका मोहन कृष्ण वोहरा को। आंसर आपका देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन हैं? चलिए बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, अल्फ्रेडो कोवेल्ली हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में श्री तुर्लापति कटुम्बा राव का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे था? चलिए बताइएगा। तो उनका संबंध फाइनली देखा जाए तो तमिल पत्रकार से था। आंसर आपका 65 का ए उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो आपका कर्नाटक राज्य हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। आंसर आपका 67 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित तथ्य पर विचार करें। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर करिएगा। 68 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो केवल 1 और 2 हो जाएगा, यानी कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.4% रही है। और दूसरा कहता है कि राजकोषीय धारा 3.5% रहा है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, ये उत्तर हो जाएगा। अगला है कि आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो उस बैंक का नाम क्या हो जाएगा? उस बैंक का नाम हो जाएगा SBI, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा 69 का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? चलिए बताइएगा। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया है तो उसका नाम है नई दिल्ली। इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मैक मूवमेंट की शुरुआत की है? चलिए बताइएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि महिलाओं को महिलाओं के सुरक्षा हेतु तो किस राज्य सरकार ने अभयम ऐप लॉन्च किया है? अभयम, चलिए बताइए। अभयम ऐप लॉन्च किया है, कौन सा राज्य है? तो राज्य का नाम याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा। ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है? चलिए बताइए। इसका 73 का राइट आंसर देखा जाए तो आप सभी लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी, वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड हो जाएगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो उस राज्य का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा 74 का। वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? बताइए कौन बना है? तो आपका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन हो जाएगा राइट आंसर। पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की है? बताइए कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर आपका 102 लोग हो जाएगा। आंसर आपका 76 का बी हो जाएगा। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा। तो ये कब मनाया जाता है? तो 19 मार्च को मनाया जाता है हर साल। बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आवृत्ति पर। आंसर आपका देखा जाए तो 78 का बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? बताइएगा।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। आंसर आपका 79 का क्या हो जाएगा, तो बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं कौन आंसर फटाक से करता है। तो सबसे पहले अपरिवर्तित रहता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। किसने आंसर किया सबसे पहले कमेंट करके अपना नाम बताइएगा, ठीक है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर कितना होना चाहिए, बताइए कितना डेसिबल होना चाहिए। तो ये 45 डेसिबल होना चाहिए। ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है 82, कहता है निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो किसका होता है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि 6 के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो कितना प्रतिरोध होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्रतिरोध। अगला है कि आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इसका आंसर करिए। 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये घटता है। क्या हो जाएगा, 84 का राइट आंसर देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है। तो सभी को पता होगा शराब का पीएच मान 2.8 होता है पीएच, इसका देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कैसेराइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है। कीसेराइट। तो देखिए कीसेराइट की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा। आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है, तो इसका सही आंसर देखा जाए तो 2882 हो जाएगा, 2882। तो इसका आंसर देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है। तो कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। निम्न विकल्पों में किसका ज्वलन ताप सबसे कम है। तो ज्वलन ताप पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोल हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है। चलिए बताइएगा, जड़ का उदाहरण नहीं है तो आपका आलू हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है। चलिए आंसर करिएगा, टिक्का रोग। तो टिक्का रोग देखा जाए तो मूंगफली हो जाएगा। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 92, कहता है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो इसमें देखा जाए तो 0 होती है। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सभी लोगों का। निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। तो कौन से कोशिकाओं के द्वारा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि देखा जाए तो उर्व अस्थि हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 94 का ए हो जाएगा। निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो ये आपका क्रिएटिन हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसका मैं आंसर बताऊंगा, आप सभी लोग आराम से बैठ के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका उत्तर आपका 3 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। और एक सेकेंड 97 देख लेते हैं। 97 का उत्तर देखा जाए तो बी हो जाएगा। और 98 भी देखते हैं। 98 का आंसर भी बी होगा। 4% की हानि होगी। और 99 यानी 99 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 4000 रुपया। और बात करें यहाँ पे 100 यानी 100 क्वेश्चन, तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आप सभी लोग अपना काम कीजिए, यानी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट या फिर अपना कुछ भी सुझाव दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। इसको डेली बेस पे बताया कीजिए, ताकि इससे मालूम चले कि आप 100 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, कल हो सके तो आपका रुक्मिणी प्रकाशन का भी प्रैक्टिस सेट सुबह में आएगा, प्लस ये आपका दोपहर में सेट चलता है डेली बेस पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।